जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार की तरफ से फिर हाजिर हूं विशेष सेशन लेकर के। चलिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे दो भारत मां के वीर सपूत महाराणा प्रताप व शिवाजी महाराज का जो फोटो आपके सामने लगा है। सबसे पहले आज 17 जून 2026 महाराणा प्रताप शिरोमणि सिसोदिया शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती आप सब लोगों को मुबारक हो। बहुत बहुत बधाई हो कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां पर इस प्रकार के जो वीर जो महानुभूतियां पैदा हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, आज बहुत पढ़ते हैं हम अकबर, बीरबल, बाबर, फलाना ढिमकाना, उसके वंशज, ये वो। आज हम जानेंगे कि महाराणा प्रताप कौन थे। आप सोच रहे होंगे कि महाराणा प्रताप के साथ सर ने ये जो शिवाजी महाराज की जो फोटो लगाई है ये क्यों लगाई है। बड़ा विशेष कारण है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहेंगे। आपको आज मैं बता के चलूंगा, आज आपको मैं बता के जाऊंगा कि किस प्रकार से ये दोनों एक ही वंश के हैं या नहीं है, और है तो इनमें क्या संबंध है। बोलते हैं ना कि खून दिखता है, तो यहां पर ये खून दिख रहा है भाई। यहां पर ये खून दिख रहा है कि कैसे एक वंश में पैदा होकर के बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि शिवाजी महाराज व महाराणा प्रताप आपस में क्या संबंध थे इनके। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे इनकी वंश के बारे में जानेंगे, और इनके आपस में क्या संबंध थे इनके बारे में जानेंगे। इनके काम क्या थे वो तो शायद सबको पता है, नहीं बताऊंगा, लेकिन जो आज इनके जो संबंध है उनके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो सबसे पहले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चरणों में मेरी तरफ से वंदन है, शिवाजी महाराज के चरणों में मेरी तरफ से वंदन है। चलिए दोस्तों, बात करें आज सिसोदिया वंश के जो महान विभूति हैं उनके बारे में। देखिए क्या लिखा, कितनी शानदार बात लिखी कि महाराणा प्रताप अपने पास 2 तलवार रखते थे। यदि उनका दुश्मन निहत्था हो तो मैं उसको अपनी तलवार दे देते थे, जिससे निहत्थे दुश्मन को बराबरी का मौका मिल सके। जय महाराणा प्रताप। दोस्तों, ये बिल्कुल 100% सच बात है। हल्दी घाटी में जो लोग हल्दी घाटी के युद्ध की बात करते हैं, देवरिया के युद्ध की बात करते हैं, आज भी अगर वो वहां जाते हैं तो वहां से मिट्टी लेकर के आते हैं दोस्तों, जिन्होंने राज छोड़ करके अपने वतन, अपने जमीर के लिए, अपने देश के लिए किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की। वो वंश है ये इन दोनों के खून में, उसी वंश से संबंध रखते हैं दोनों। अब आप एक्साइटमेंट में होंगे कि दोनों एक वंश के कैसे हो सकते हैं, ये मराठा हैं और ये महाराणा प्रताप हैं। जी बिल्कुल, ये दोनों एक ही वंश के हैं, ये मराठा हैं, ये महाराणा प्रताप है, दोनों एक वंश से संबंध रखते हैं। कैसे रखते हैं वो दिखा के चलूंगा मैं दोस्तों। आइए बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। दोस्तों, महाराणा प्रताप के अगर जन्म की बात करते हैं, इनका तो जन्मदिन जो है, अगर मैं बात करूं इनके जन्मदिन की, अगर मैं बात करूं तो भाई पूरे महीने नहीं पूरे साल भर इनका जन्मदिन चलता है। खास तौर पे जो सिसोदिया परिवार है वो पूरे के पूरे महीने, मेवाड़, चित्तौड़गढ़, राजस्थान, महीने नहीं बल्कि पूरे साल। तो महाराणा प्रताप को लेकर के हम यहां पर बात करेंगे। चलिए, जन्म की बात करें तो मई आपका 1540 के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग में, कहां पर आपका कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, राजस्थान के अंदर इनका जन्म हुआ। माता महारानी जयवंताबाई, माता का नाम की बात करेंगे तो जयवंताबाई है। पिता महाराणा उदय सिंह, जिन्होंने उदयपुर बसाया था, चित्तौड़गढ़ के छोड़ करके उदयपुर बसाया था दोस्तों। द्वितीय राज्याभिषेक की बात करेंगे तो 28 फरवरी 1572 गोगुंदा में इनका क्या हुआ था, राज्याभिषेक। इस प्रकार से आपने देखा कि एक वीर शिरोमणि पैदा हुआ 9 मई 1540 को इस मातृभूमि पर एक ऐसा वीर पैदा हुआ जिसके बारे में बोलना बहुत मुश्किल है भाई। घोड़ा और हाथी इनके जो संपर्क में रहा, वो इनके संपर्क में जो रहा दोस्तों, ध्यान रखना, वो एक देशभक्त ही पैदा हुआ, ना केवल इंसान। मैं यहां भामाशा की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं ना इनकी पत्नी की बात कर रहा, ना इनकी बेटी की बात कर रहा दोस्तों, मैं पशुओं की बात कर रहा हूं। इनके संपर्क में था घोड़ा चेतक, जो ये जानता था कि किस प्रकार से हमने जिस मिट्टी में हम रहे हैं, उस मिट्टी से कैसे प्रेम करना है। इनका एक हाथी था, हाथी का नाम पर राम प्रसाद, इनकी एक अलग ही कहानी है। राम प्रसाद जी की अगर मैं बात करूं, जो हाथी है इनकी एक अलग ही कहानी है। इसे गिरफ्तार कर लिया गया हाथी को, और जब मुगलों ने इसे बंदी बना लिया तो इसने अन्न पानी तक ग्रहण नहीं किया। वो हाथी, उस हाथी को पता था कि मैं, मेरे स्वामी, जो मेरा स्वामी है महाराणा प्रताप, उसने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, तो मैं इनकी अधीनता कैसे स्वीकार करूंगा। मैं मर सकता हूं लेकिन इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। बताते हैं कि बिना खाए पिए बाहर सैनिक बात कर रहे हैं
कि आज हमने महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनमें से एक बंदा बोलता है, बोला तुमने गिरफ्तार किया है लेकिन उसके शरीर को, लेकिन उसकी आत्मा को गिरफ्तार नहीं किया है। उस हाथी ने अन्न और दाना अभी तक नहीं खाया पिया है और सच में इसने प्राण त्याग दिए। और मैं एक लाइन बोलता हूं ना, टेल योर फ्रेंड आई टेल योर फ्यूचर। तो ये एक पशु महाराणा प्रताप के साथ रह करके, एक पशु महाराणा प्रताप के साथ रह करके इस तरह की देशभक्ति दिखा सकता है। यह असर संगति का होता है। यह असर किसका होता है? आप जैसे संगति में रहेंगे वैसा ही सीखेंगे। इससे बड़ा एग्जाम्पल इतिहास के अंदर कोई हो ही नहीं सकता। एक बार एक राहगीर जा रहा था, पेड़ पर कुछ पक्षी बैठे थे, पेड़ पर कुछ पक्षी बैठे थे और उस पेड़ में आग लगी हुई थी। राहगीर ने कहा, ये आप जल जाएंगे, आपके पास पंख हैं, आप उड़ जाइए, इस पेड़ में आग लगी है। तो उस राहगीर को बड़ा सुंदर जवाब मिला था। क्या कहा था उन पक्षियों ने कि फल खाई इस वृक्ष के गंदे किए हैं पात, फल खाए इस वृक्ष के गंदे किए हैं पात, धर्म हमारा यही है, जलेंगे इसी के साथ। और ये इस राम प्रसाद ने क्या कर दिखाया? साबित कर दिखाया। एक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का असर दोस्तों इतना गहरा था कि जो पशुओं तक भी पहुंचा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जिसने कभी अकबर, वो महाराणा प्रताप, वो सिसोदिया वंश जिसने कभी अकबर जैसे या मुगलों की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, जंगल में रहना पसंद किया, घास की रोटियां खाना पसंद किया, परिवार को लेकर के जंगल में चले गए, लेकिन कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं करी, कभी भी जमीर नहीं मारा और अंत तक उस अकबर को चैन से नहीं बैठने दिया जब तक, वो तो चलो हमारी किस्मत खराब है कि वो एक शिकार करते समय घायल हुए और अपने प्राणों की आहुति दे करके इस दुनिया से विदा हुए, नहीं तो शायद वो उनके रहते कभी चैन से नहीं बैठ सकता था अकबर। और बताते हैं, तुम लोग पढ़ते हो कि हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ, तुम ऐसा पढ़ते हो। दोस्तों आज बता के जा रहा हूं मैं, यदि कभी गलती से अकबर महाराणा प्रताप के सामने आ जाता तो उसको उसी बहलोल लोधी जो 7 फुट का था, जो कि बहुत क्रूर था, जो बच्चों को और महिलाओं को और किसी भी प्रकार के बुजुर्ग, किसी भी प्रकार के व्यक्ति को नहीं छोड़ता था, वो युद्ध करने के लिए आया था। एक तलवार के वार से उसको घोड़े सहित बीच से चीर दिया। यदि अकबर गलती से उसे पता लग जाता महाराणा प्रताप को किसी युद्ध में शामिल है तो अकबर को जिंदा नहीं छोड़ते। और बताते हैं, एक बार तो बताते नहीं, इतिहास गवाह है, एनसीईआरटी गवाह इस बात का। हालांकि बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी में है भी नहीं जो महाराणा प्रताप से संबंधित हैं। और अकबर उनके डर से अपनी राजधानी छोड़ करके लाहौर शिफ्ट कर गया, लाहौर तक भाग गया कि कहीं गलती से महाराणा प्रताप यहां ना आ जाए। तो उस वंश के बारे में बात करेंगे दोस्तों। मेरी तरफ से उस शिरोमणि को बार बार उनकी जयंती पर बार बार मैं बात कहूं तो चरण वंदन है और मैं गर्व करता हूं कि मैं ऐसे देश में पैदा हुआ हूं। तो चलिए दोस्तों, महाराणा प्रताप के वंश की बात करें। बप्पा रावल, ये आपके गुहिल या गहलोत वंश, वास्तविक संस्थापक इस वंश के राणा हमीर सिंह, सिसोदिया वंश की शुरुआत यहां से होती है। कहां से? आपका राणा हमीर सिंह। उसके बाद महाराणा प्रताप, महाराणा लाखा सिंह, कौन आपके? महाराणा लाखा सिंह हुए, महाराणा मोकल सिंह हुए, महाराणा कुंभा सिंह हुए। ये इनके वंश की बात हो रही है दोस्तों। इनके वंश में कैसे कैसे वीर पैदा हुए हैं। यहां महाराणा रायमल, महाराणा संग्राम सिंह, ये वो संग्राम सिंह है जिनके शरीर पर 80 घाव थे तलवार के, जिनकी आंख पत्थर की थी, एक हाथ कटा हुआ था, महाराणा संग्राम सिंह। उसके बाद अगर हम बात करें तो महाराणा रायमल पहले, उसके बाद महाराणा उदय सिंह द्वितीय, महाराणा प्रताप के पिता, और उनके घर पैदा हुए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह। और महाराणा प्रताप सिंह के बाद उनके जो उत्तराधिकारी बने वो बने आपके अमर सिंह प्रथम। दोस्तों महाराणा प्रताप सिंह की जब हम बात करते हैं, महाराणा प्रताप सिंह, यहां बड़ा प्यारा क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी बात करी कि उनको राज तिलक कहां हुआ था और उन्होंने अंतिम समय में राजधानी क्या थी, इस तरह की बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है अगर आप यूसीसी से जुड़ते हैं। अब बात आती है सर, ये महाराणा प्रताप की बात हुई, उनकी वीरता की बात हुई, हल्दी घाटी का युद्ध, देवरिया का युद्ध, और भी बहुत सारे युद्ध उन्होंने लड़े और भी बहुत सारे कारनामे उनके, किस प्रकार से शेर को चीर दिया, किस प्रकार से वो एक वीर थे, किस प्रकार से टाइम देख करके पीछे हटते थे और किस प्रकार से टाइम देख करके आगे बढ़ते थे। वो बोलते हैं पीछे हटना इसका मतलब हार नहीं है, पीछे हटना मतलब एक लंबी छलांग लगाना। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज बात हुई थी कि महाराणा प्रताप और आपका इनकी जयंती पर एक विशेष बहुत बड़ी महानुभूति शिवाजी महाराज के क्या संबंध थे दोस्तों। तो जिनका जिक्र किया है मैंने मित्रों, आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि ये दोनों ही एक ही वंश से संबंध रखते हैं। और यहां राणा हमीर सिंह
राणा हमीर सिंह की जब मैं बात करूंगा दोस्तों, राणा हमीर सिंह के समय में एक व्यक्ति था जो दक्षिण भारत की तरफ गया, एक दक्षिण भारत की तरफ गया। ये उस समय की बात है 1300 यानी कि 14वीं शताब्दी जब प्रारंभ होती है उस समय की बात है दोस्तों। राणा, अगर हम यहां पर बात करते हैं 1303 में जब आक्रमण हुआ था चित्तौड़गढ़ पर, उस समय दक्षिण की तरफ एक व्यक्ति गया था और उसने जाकर के एक नया हम कह सकते हैं वंश जिन्हें हम मराठों के बारे में जानते हैं। चलिए मैं दिखाता हूं आपको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज किस प्रकार से, यानी कि 1540 और उसके बाद 1630 यानी कि 100 साल के अंदर एक वीर ऐसा पैदा हुआ, एक वीर और उस वंश में ऐसा पैदा हुआ जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। वैसे पता है कि शिवाजी महाराज मराठा है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि ये सब एक ही वंश से हैं, एक ही ब्लड इनके अंदर है दोस्तों। रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर इनकी कहानी सुनोगे तो। इन्होंने मात्र 8 साल की आयु में एक मुगल की गर्दन इसलिए काट दी थी कि वो गाय के बछड़े को लेके जा रहा था। बहुत सारी कहानियां बताने को कभी बात करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। ये 1630 से 1680 रहे दोस्तों, और इन्होंने भी जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने अकबर को जीने नहीं दिया, उसी प्रकार से इन्होंने औरंगजेब को इतना परेशान रखा कि लोगों ने दक्षिण का नासूर तक की संज्ञा दे दी। औरंगजेब के पास इतना बड़ा साम्राज्य था, अकबर से भी बड़ा साम्राज्य की अगर बात करते हैं हम तो, और वही था। अकबर फिर भी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का हिंदू परिवेश में पैदा हुआ था तो हिंदुओं की तरफ झुकता था, लेकिन ये इतना कमीना था, मैं बात करूं शब्द खराब है मेरा, इसे सवामण जनेऊ चाहिए। किसे? जो जिंदा पीर औरंगजेब, इसे सवामण जनेऊ चाहिए, यानी कि इतने लोगों को या तो वो मुसलमानों में कन्वर्ट करेगा या उनकी गर्दन काटेगा, उसे जनेऊ चाहिए, उसके बाद खाना खाएगा। कट्टर, सबसे ज्यादा कट्टर और कुरान की इयायतों के साथ वो शासन करने वाला, उसको जीने नहीं दिया। और सबसे ताकतवर था, ये वीर थे आपके कौन? शिवाजी महाराज भाई। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नजर नहीं आ रही होगी मेरे ख्याल में। चलो हाँ, शायद थोड़ा सा हल्का सा कुछ एरर है। इनकी बात करेंगे कैसे ये अलग हुए, कहां से अलग हुए। तो जन्म 19 फरवरी 1630 पुणे के पास शिवनेरी के किले में। जन्म कहां हुआ? शिवनेरी के किले में। इस शिवनेरी के किले की भी एक बहुत जबरदस्त कहानी है दोस्तों। शिवनेरी के किले की भी बहुत तगड़ी कहानी। छापामार युद्ध, छत्रपति की उपाधि धारण करने वाले यही थे जीजाबाई। जीजाबाई की बात करें तो इनकी माता थी, सबसे ज्यादा प्रभावित ही अपनी मां से थे। इनकी माता ने इनको बचपन में ही वीर लोगों की कहानियां सुनानी शुरू करी और कूट करके वीरता अंदर भर दी दोस्तों। इसीलिए बोलते हैं कि मां सबसे पहली टीचर होती है। और ये जो आज शिवाजी महाराज का गुणगान कर रहे हैं, सिसोदिया वंश के छत्रपति शिवाजी महाराज का हम जिक्र कर रहे हैं, तो वो उनकी माता के दम पर ही कर रहे हैं। पिताजी शाहजी भोसले थे। क्या थे? शाहजी भोसले। और 3 अप्रैल 1680 को एक नॉर्मल से घर में पैदा होकर के, एक नॉर्मल से घर में, जब इनके पिताजी थे छोटे से जागीरदार ही थे, नौकरी करते थे ये मुसलमानों के, उस घर में पैदा होकर के और ये एक छत्रपति की उपाधि धारण की और बाद में 1761 तक वर्षों रहा इनका, किसका? मराठों का। तो चलिए दोस्तों इनके बारे में हमें बात करते हैं एक बार। सज्जन सिंह जी, बिल्कुल सज्जन सिंह महाराणा हमीर के समय दक्षिण गए थे। सज्जन सिंह जिसका मैंने जिक्र किया था दोस्तों, सज्जन सिंह, किसकी बात हो रही है? सज्जन सिंह। यहां देखो मैं आपको और थोड़े से ढंग से एक बार बता दूंगा आपको। देखो सज्जन सिंह जो है आपके, सज्जन सिंह ये महाराणा प्रताप से संबंध रखते हैं, मैंने पीछे दिखाया। और इनकी 5वीं पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी है भाई? 5वीं पीढ़ी में, सज्जन सिंह की 5वीं पीढ़ी में, यहां मैं कर देता हूं भाई आपका, एक व्यक्ति पैदा हुआ। कौन? उग्रसेन के वंशज, यानी कि सज्जन सिंह 5वीं पीढ़ी, यानी कि छठा बंदा उग्रसेन यहां पर पैदा हुआ। इस उग्रसेन की अगर हम बात करेंगे तो इसके 2 पुत्र हुए, करण सिंह और शुभकर्ण। कौन कौन हुए? करण सिंह व शुभकर्ण यहां पर क्या हुए? पैदा हुए दोस्तों। शुभकर्ण यहां पर पैदा हुए, करण सिंह में शुभकर्ण। यहां तक लोगों को इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है कि शुभकर्ण कौन थे, ये कौन थे, ये कहां से आए। ये देखो ये लिखा है मैंने यहां, शुभकर्ण, यानी कि बीच में मैंने कुछ लोगों को छोड़ दिया है, डायरेक्ट आपको बता रहा हूं शुभकर्ण। और यहीं से आपके जो इनके दादाजी हैं उनका नाम मिलेगा मौलाजी। कौन मिलेगा? देखिए मौलाजी। ये मौलाजी हुए शुभकर्ण के, किसके? शुभकर्ण के मौलाजी हुए दोस्तों। और ये इन किसके पुत्र थे? तो बालाजी भोसले जो थे वो इनके पुत्र थे, हम कह सकते हैं। अब ध्यान रखना, इन्हीं के यहां पर अगर मैं बात करूं तो शाहजी आपके जो मौलाजी भोसले हैं, इनके शाहजी, ये इनके दादाजी थे शिवाजी महाराज के। और ये शाहजी भोसले जो थे ये छत्रपति शिवाजी के पिता थे। इस तरह से हम ये कह सकते हैं दोस्तों क्या कि जो मराठा सरदार, जिन्होंने मराठा
वो राजपूत सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप एक ही वंश के हैं, ये दादा परदादा उनकी आपस में इनका संबंध है, एक ही खून के हैं, इसलिए इनमें इतनी वीरता देखने को मिलती है। दोनों के दोनों ने अपने वंश का नाम आज पूरे भारत में इतना फैला है कि बड़े आदर के साथ लिया जाता है। बहुत सुनते हैं हम इधर उधर की बातें, बहुत मूवी देखते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना और गर्व महसूस करना, अपने बच्चों को दिखाना और उन्हें समझाना कि किस प्रकार से दोनों एक ही वंश से संबंध रखते हैं। तो मेरी तरफ से दोबारा से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है उज्जवल परिवार से जुड़ने पर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार शेयर जरूर करेंगे। और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं महाराणा प्रताप व शिवाजी महाराज के देश का रहने वाला एक छोटा सा नागरिक हूं। जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।